कैसे आप एक बैलेंस बना सकते हैं स्क्रीन टाइम और फिजिकल एक्टिविटीज़ में, और इस आदत को कैसे छुड़वाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। मैं अगर बताऊं तो प्रतिदिन क्लिनिक में मेरे 3 से 4 केसेज इसके आते हैं। इसको हम लोग स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं या एक ऑटिज्म का छोटा पार्ट है। अच्छा। और ये स्क्रीन टाइम ही इसका या टीवी का एक्सपोजर ही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, एक विकसित विकास होने वाले दिमाग को, बच्चे की ब्रेन डेवलप हो रही है, उसको अगर आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और आजकल इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिखा दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप शॉर्टकट्स चाहते हैं। विश्वास करें दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। और बच्चा अगर आगे चल कर के स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार होता है, कई वर्ष लग जाएंगे तब जाके सुधार होंगे, और वो भी सुधार आपकी इच्छा अनुसार पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बच्चे को 2 साल से नीचे तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, एकदम जीरो है मेरे तरफ से। और आप देखेंगे कि आजकल जो जागरूकता बढ़ रही है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे विश्व में लगभग 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। अरे बाप रे। और एक काफ़ी बड़ा फिगर है, और ये डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारियां हैं। आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में आज भी ये केसेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ स्क्रीन टाइम उतना इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत आवश्यक है। जब आप कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे तभी वो सही समय पे बोलना सीखेगा, और सोसाइटी में उसको हमको अंदर लाना है। जब आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो बच्चा आपकी सोसाइटी से बाहर हो जाता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, और ये आगे चल के एक विकट समस्या बन जाती है। जी सर, जैसे स्क्रीन टाइम से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? मतलब ऐसी कोई बीमारियां भी हो जाती हैं क्या स्क्रीन टाइम से? जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन, ऑटिज्म, ऐसी कोई और, जैसे आईसाइट वीक हो जाए, आँखों की रोशनी, बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है, लेकिन हर चीज़ विकसित समय से होती है। जैसे आप देखें कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम 6 महीने के बाद डेवलप होती है, तो हम खाना 6 महीने के बाद देते हैं। उसी प्रकार से देखें कि किडनी हमारा 1 साल के बाद डेवलप होता है, तो हम नमक का इस्तेमाल 1 साल के बाद करते हैं। इसी प्रकार से हमारी आँखों की भी विकास जो है वो समय के साथ होती है। तो अगर आप, जब बच्चे का आँख पूरी तरीके से विकसित नहीं है और अगर स्क्रीन टाइम देंगे तो उसको आँखों की रोशनी पे भी ये फ़र्क पड़ता है। सर, जैसे स्कूल्स में आजकल एडोकॉम हो गए हैं और स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, तो सब कुछ अब वाइट बोर्ड के से, ब्लैक बोर्ड से हट के एकदम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे चला गया है। तो इस पे कोई आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब आप स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चे को? तो ऐसे कोई प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं, या पूरा ही एक्सपोज हो जाता है बच्चा? आपने बिल्कुल कहा, लेकिन मैंने इससे पहले ही जिक्र किया है कि मैं 2 साल से नीचे 0 स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम स्कूल की बात करते हैं और बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, जब हमारी टाइमिंग्स होती है नर्सरी के बाद की, तो 3 साल के बाद धीरे धीरे स्क्रीन टाइम पे एक्सपोज होना हमारी आज की मजबूरी है। क्योंकि जिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं, अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप उसको कई मायनों में अच्छा कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे घर के स्क्रीन टाइम कम कर दें, और जो वीडियो गेम्स वगैरह बच्चे खेल रहे हैं उसको कम कर दें। साथ में अच्छा पोषण दें और उनको विटामिन सपोर्ट दें, जो मल्टीविटामिन सपोर्ट देंगे और विटामिन सी देंगे। ये सारे विटामिन से क्या होगा कि उसकी आँखों की रोशनी जो हमारे डेवलपमेंट फेज में है वो अच्छा होगा। एक ही गाना लूप में बजता रहा पूरे वीकेंड। अच्छा, हाँ। इस हार को मैं क्या नाम। अब ये वाइट वॉश हुआ है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब आप सीरियसली इस चीज को देखोगे, अब आप देखोगे कि आप में खामियां हैं। जब आपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक, हाँ, मतलब बैटिंग भी वही कर रहे थे, बॉलिंग भी वही कर रहे थे। हाँ, और आपके जो बैटर थे वो रन नहीं बनाते थे, वो गार्डन में घूमते। हाँ, वो गार्डन में घूमने वाले लोग। उस टाइम हरभजन से मैं एक इंटरव्यू कर रहा था वहीं पुणे में ही मैच के दौरान, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। अब जब 98 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, सचिन तेंदुलकर ने डोमेस्टिक मैच खेला था, मुंबई की तरफ से खेला था, वार्म अप मैच खेला था। क्यों खेला था? गौतम गंभीर के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं निखिल भाई, और वो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही घुस रहे हैं। रामगढ़ एक जगह है ना, वहाँ के एक जानने वाले हमारे, जहाँ पे हेमा मालिनी, हाँ, उनका नाम गब्बर सिंह है, और उनके एक मित्र हैं सांभा। उनसे उन्होंने सवाल यही किया कि अरे वो सांभा, स्कोर कितना हुआ है? तो सांभा ने कहा 3-0 सरदार।